हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक खेल में किसी व्यक्ति को एक न्यायिक पांसे को उछालने के बाद 6 प्रकट होने पर 1 रुपया मिलता है और अन्य संख्या प्रकट होने पर 1 रुपया वो हार जाता है। एक व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि वह पांसे को 3 बार फेंकेगा, लेकिन जब भी 6 प्राप्त होगा वह खेलना छोड़ देगा। उसके द्वारा जीती या हारी गई राशि की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम देखिए, हमें प्रत्याशा ज्ञात करनी है तो प्रत्याशा का सूत्र हमें याद होना चाहिए। उसी के बाद हम प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो प्रत्याशा, देखिए प्रत्याशा जो होती है उसे हम माध्य भी कह सकते हैं, और ये इसका सूत्र होता है समेसन आई बराबर 1 से n तक, और ये होता है पी आई एक्स आई। ठीक है, ये सूत्र आप याद रख सकते हो, पी आई एक्स आई। अब देखिए प्रश्न को हम एक बार पढ़ते हैं, तब हमें सारी बातें समझ में आएगी। तो देखिए बच्चों, क्या कहा गया है? एक खेल में किसी व्यक्ति को एक न्याय पांसे को उछालने के बाद, तो न्याय पांसे को उछालने के बाद 6 प्रकट होने पर 1 रुपया मिलता है। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले यहां से हल करते हैं, और सबसे पहले लिखते हैं 6 प्रकट, 6 प्रकट होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। देखिए 6 प्रकट होने की प्रायिकता क्या होगी, पांसे पर 1/6 होगी, क्योंकि अनुकूल स्थिति केवल एक होती है। और 6 प्रकट न होने की प्रायिकता, उसके बाद 6 प्रकट नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, प्रायिकता 6 प्रकट नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, एक में से घटा लीजिए या सीधा लिख सकते हैं 5/6। अब क्या कहा गया है कि 6 प्रकट होने पर 1 रुपया मिलता है, अन्य संख्या प्रकट होने पर उसे 1 रुपया वो हार जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग स्थितियां बनेंगी। सबसे पहले हम पहली स्थिति पर विचार करते हैं। पहली स्थिति पर कि यदि यदि पहली बार में, पहली बार में 6 प्रकट हो, पहली बार में 6 प्रकट हो, प्रकट हो, तो देखो बच्चों, अगर पहली बार में 6 प्रकट होगा तो हमारे पास यादृच्छिक चर जो कैपिटल एक्स होता है, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, 1 रुपया आ जाएगा, क्योंकि उसको पहली बार में अगर 6 प्रकट हुआ तो उसे कितना मिलेगा, 1 रुपया मिल जाएगा। तो एक्स बराबर 1 होगा, एक्स बराबर 1 होगा, अर्थात पी ऑफ एक्स बराबर 1 की प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखिए एक्स बराबर 1 की प्रायिकता, इसका अर्थ हुआ पहली बार में 6 प्रकट होने की प्रायिकता, ये कितनी हो गई, 1/6 हो गई। चाहे तो इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं। अब दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर नंबर 2 लिख लेता हूं मैं, और ये कहेंगे कि यदि यदि दूसरी बार में, दूसरी बार में 6 प्रकट हो, 6 प्रकट हो, प्रकट हो, तो यदि दूसरी बार में 6 प्रकट होगा तो देखिए इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, देखिए वो तो x का मान हो जाएगा हमारे पास कि पहली बार में इसका मतलब 6 प्रकट नहीं हुआ तो उसे 1 रुपया हारेगा वो। फिर दूसरी बार में 6 प्रकट होगा तो उसके उसे फिर से 1 रुपया मिलेगा, अर्थात कितना आ जाएगा, x का मान 0। तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं, p ऑफ x बराबर 0 की प्रायिकता। पहली बार में 6 प्रकट नहीं हुआ, 6 प्रकट नहीं होने की प्रायिकता कितनी है, देखिए 5/6 है। फिर 6 प्रकट होने की प्रायिकता कितनी है, 1/6 है। तो ये कितना हो गया, 5/5 हो गया ये 36। इसे बना दिया हमने समीकरण 2। तीसरी स्थिति पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर मैं तीसरी स्थिति लिख लेता हूँ। देखो तीसरी स्थिति क्या होगी, यदि यदि तीसरी बार में, यदि तीसरी बार
में 6 प्रकट हो, 6 प्रकट हो तो देखिएगा यदि तीसरी बार में 6 प्रकट हो तो क्या होगा। तो यहाँ देखिए x बराबर ये हो जाएगा -1 -1 +1 और बराबर कितना आ जाएगा -1, क्योंकि पहली बार में भी आप हार गए, दूसरी बार में भी हार गए, तीसरी बार में जीते हो तो -2 +1 -1 आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। P ऑफ x बराबर -1 के लिए ये होगा 5/6, फिर से हो जाएगा 5/6 और फिर से हो जाएगा 1/6, क्योंकि तीसरी बार में आप जीते हो। तो यहाँ से आ जाएगा 25 और बटे में कितना आ जाएगा 216। इसको बना दी हमने समीकरण 3। अब चौथी स्थिति पे विचार कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग चौथी स्थिति पे विचार कर लेते हैं कि यदि तीनों बार 6 प्रकट यदि तीनों बार 6 प्रकट नहीं हो तो देखो नहीं हो तो x का मान क्या होगा -1 -1 -1 अर्थात -3 हो जाएगा। तो अब प्रायिकता देख लेते हैं। x बराबर देखो यहाँ पर x बराबर किसके लिए निकाली थी हमने -1 के लिए, यहाँ निकालेंगे -3 के लिए। तो ये हो जाएगा 5/6, फिर से होगा 5/6 और फिर से होगा 5/6 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 125 और बटे में आ जाएगा 216। अब हम यहाँ पर प्रत्याशा ज्ञात कर सकते हैं जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ से लिखते हैं प्रत्याशा। देखिए प्रत्याशा का सूत्र मैंने क्या लिखवाया है आपको, ये होता है i बराबर 1 से n तक PI XI। हल कर लेते हैं इसको। सबसे पहले देखिए क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 1/6 गुणा 1, ये हो जाएगा 1/6 और गुणा हो जाएगा 1 से। फिर देखिए दूसरे प्रायिकता क्या है 5/36, तो 5/36 और इसका गुणा किससे होगा 5/36 का 0 से। फिर तीसरी स्थिति क्या है 25/216, 25/216 इसका गुणा किससे होगा -1 से। उसके बाद फिर यह 125/216 और इसका गुणा किससे होगा -3 से। अब अगर आप देखें तो हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। देखिए लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आ जाएगा 216। 216 6 से कट जाएगा 36 बार, तो ये तो हो गया 36। यहाँ तो बच्चों 0 आएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ। उसके बाद ये 216 से 216 कट जाएगा, तो ये होगा -25 और ये आपका 375 हो जाएगा -375। तो ये तो 400 हो गया। 400 में से 36 घटा लो। 400 में से जब आप 36 घटाओगे तो बच्चों ये 364 हो जाएगा, 364। ठीक है, माइनस का और बटे में कितना आ गया 216। ठीक है 364 ये आएगा बच्चों। 364 और 36 कितना हो जाएगा आपका 400, बिल्कुल सही है। अब हम इसको देख लेते हैं, काट लेते हैं किसी पहाड़े से कट रहा हो तो अब अगर आप इसको देखें तो ये 4 के पहाड़े से कट जाएगा शायद। काट देते हैं इसको 4 के पहाड़े से। 4 नमक है 36, 4 एकम 4 और बटा ये होगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। ये आ जाएगा 91/54। ये आपके प्रश्न का क्या है, ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।